निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्राइडे के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन फ्राइडे को मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया था। फ्राइडे को मैंने बताया था कि ये वाला चीज मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट मंडे को इसी लेवल पे कहीं ओपन होता है, मतलब कि जिस लेवल पे वो क्लोज हुआ था, हो सकता है अगले हफ्ते यानी इस हफ्ते मार्केट ट्राई करे कि ये वाला हाई को टच करने के लिए। मार्केट ने क्या किया, वार की वजह से, कुछ न्यूज की वजह से मार्केट ने थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। तो चलिए 15 मिनट में आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। उस वीडियो में भी, वो जो फ्राइडे वाले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था, एक मिनट, उसमें मैंने आपको बताया था अगर मार्केट यहां पर इस लेवल पे ये गैप अप ओपन होता है या फिर वो क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ओपन होता है, तो हो सकता है मार्केट मंडे को थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करे, फिर हो सकता है वो ये वाला गैप फिल करने चले। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, और उस दिन मैंने आपको गैप डाउन के बारे में कुछ बताया भी नहीं था, क्योंकि मैं गैप डाउन में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों इंटरेस्टेड नहीं था, आप खुद ही समझिए। ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या करता है कि इतना शार्प फॉल के बाद उसका आंसर आपको डेली चार्ट में मिल जाएगा। थोड़ी फिर चलते हैं, हम डेली चार्ट में चलते हैं। मार्केट इतना शार्प फॉल होने के बाद, इतना तेजी से शार्प फॉल होने के बाद, यहाँ इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे गैप डाउन को ट्रेड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गैप डाउन खोलने के बाद उस दिन मार्केट बहुत ही नीचे क्लोज है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करता, कभी कभी गैप डाउन खोलने के बाद, इतना बड़ा गैप डाउन खोलने के बाद उसी लेवल से हो सकता है मार्केट थोड़ा घूम जाए और वो दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। देखिए, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इस लेवल पर एक सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद भी ये सपोर्ट को टच करने आ जाए। हो सकता है, और आया भी लगभग उस लेवल के करीब, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। बेटर होता है इस कंडीशन में उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, मैं उसको आपको और एक आसान तरीके से भी बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से। ये देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि ये वाला चार्ट को थोड़ा इन्वर्स कर देता हूँ। यहाँ पर एक सेटिंग होता है, यहाँ पर अगर जाओगे तो आप यहाँ पर, इसमें एक होता है इन्वर्स स्केल, तो चार्ट उल्टा हो जाता है। मान लीजिए ये चार्ट को मैंने उल्टा कर दिया, अभी आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या था हमारा, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, और फिर मार्केट तेजी से यहां तक गया। फ्राइडे को मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था। आप खुद ही समझिए, अगर आप ये वाला चार्ट उल्टा होता, तो क्या फ्राइडे को अगर इतना गैप अप ओपन होता, क्या आप इसको ट्रेड करते? क्या आप सोचते कि यहां से भी फिर मार्केट यहां तक चला जाएगा? हो सकता है उस दिन चला जाए, लेकिन हमेशा नहीं जाएगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मार्केट में एक और चीज जो मैटर करता है वो होता है आपके कैपिटल को प्रोटेक्शन करना। तो इस हिसाब से उस तरह का अगर डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, हो सकता है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, जो मैं पहले से ही बताता हूँ। तो चलिए, इसको अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा कभी भी चार्ट को समझने में डिफिकल्टी हो, तो आप उसको ऐसे इन्वर्स कर सकते हैं, और वहां से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं, इसको हम रेगुलर कर देते हैं। और फिर भी, और छोटे टाइम फ्रेम से जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने ट्रेड ने आपको तो 2 दिन से मैंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन कल वाला जो क्लोजिंग था, ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल था, और इस ये मेरा फेवरेट है। ओएनजीसी में भी हमने देखा था। मैं आपको ओएनजीसी वाला चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ओएनजीसी में हमने इसको भी देखा था कि यहाँ पर एक डोजी, यहाँ पर एक आ, इस लेवल पे, यहाँ पर एक डोजी चार्ट था, और ये डोजी चार्ट का हाई जब ब्रेक किया, और इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये यहाँ तक भी चला गया था। उसी तरह अगर आप निफ्टी 50 के भी देखोगे, तो यहाँ पर क्या किया, ये एक डोजी, कल का दिन ये एक डोजी कैंडल था। और डोजी कैंडल का रूल क्या है, अगर ये जिस साइड ब्रेक करता है उसके ऊपर हमको ट्रेड लेना है, और इसके नीचे ट्रेड लेना है। ये देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डोजी था। यहाँ पर आप बोलोगे तो यहाँ पर तो मार्केट उतना ज्यादा, अगर यहाँ पर एक डोजी था, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मार्केट उतना ज्यादा मूव नहीं किया, थोड़ा सा मूव करके नीचे चला। क्योंकि यहाँ पर जो डोजी का एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, आपको याद रखना। यहाँ पर डोजी क्या, यहाँ मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है,
और ये डोजी के मतलब कि ये वाला देखोगे ये ग्रीन कलर का डोजी है और ये ऊपर है, मतलब कि जिस दिन जहां से मार्केट क्लोज दिया था ये गैप अप खुला और ये एक ऑपोजिट साइड में है, जो मतलब कि जो ये गैप अप खुल के है, यहाँ से अगर मार्केट इस सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो डोजी कैंडल अच्छा काम करता है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए मार्केट उतने अच्छे से काम नहीं किया। उसके पास वाला भी कैंडल देखोगे तो वो क्या है, ये वाला जो डोजी कैंडल है ये क्या है, ये वाला जो कैंडल है ये इसी ट्रेंड के सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पर इसने अच्छा काम किया। अगर वही तो उसी तरह आप अगर देखोगे तो अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे आप देख सकते हैं कोई कोई भी अगर जैसा फॉल होता है तो उसी डायरेक्शन में अगर यहाँ पर और एक मैं आपको बताता हूँ डोजी का, यहाँ पर देखिए इस लेवल पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया और ये क्या किया, मार्केट डाउन हो रहा था, पहले से मार्केट डाउन हो रहा था और फिर उसी डायरेक्शन में ब्रेक किया, फिर दूसरे दिन डोजी बना दिया। फिर उसके बाद डोजी क्या किया, उसी इसका लो ब्रेक किया, इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक बड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डोजी बनाया तो इसके ऊपर अगर ये ब्रेक देता है तो उसके ऊपर आप ट्रेड लग सकते हैं। इसका हाफ में क्योंकि बहुत ही बड़ा डोजी कैंडल है, इसके हाफ में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट चार्ट में चलते हैं और फ्राइडे के लिए हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। अगर हम 15 मिनट चार्ट में चलेंगे तो आज के दिन का अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने पहले क्या किया, गैप अप ओपन हुआ वायर न्यूज की वजह से और ये पूरा यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर भी चला गया और ये थोड़ा नीचे आके क्लोज दिया। ये थोड़ा नीचे आके क्यों क्लोज दिया, क्योंकि कल हॉलीडे है, अगर हॉलीडे नहीं होता हो सकता है मार्केट यही ऊपर ही क्लोज दे देता, क्योंकि अगर किसी ने मान लीजिए कि एक दो दिन कल ट्रेड लिया होगा या फिर आज सुबह ट्रेड लिया होगा, वो एक दिन का रिस्क लेके नहीं जाएगा, उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक कर ले, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे आके क्लोज दिया। तो फ्राइडे के लिए हम देखते हैं, नॉर्मल मैं पहले के वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि फ्राइडे के दिन बड़े मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके 2 दिन बंद रहते हैं मार्केट, तो इस जैसे कि वार वाले कंडीशन में लोग पोजीशन कैरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा की तरह तीनों कंडीशन हो सकते हैं। अगर मार्केट इसी लेवल पे जिस लेवल पे क्लोज दिया उस लेवल पे ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये वाला जो हाई है 23,500 वाला, ये ग्राउंड लेवल भी हो सकता है, यहाँ पर वो आने की कोशिश करे और क्लोजिंग के टाइम थोड़ा नीचे जाके क्लोज दे दे। दूसरा कंडीशन हो सकता है अगर मार्केट फ्राइडे को वही न्यूज के वजह से, वार न्यूज के वजह से अगर गैप अप ओपन होता है, डिपेंड करता है कि वो वार वाला न्यूज कितना एग्रेसिव है। अगर अच्छा होगा, पॉजिटिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा तो हो सकता है मार्केट ये वाला गैप भी फिल करने चला है। लेकिन यहाँ पर उसी तरह जैसे आज ये वाला गैप फिल करने आया लेकिन थोड़ा नीचे आके क्लोज दिया, फ्राइडे को भी अगर ये गैप ओपन होके थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद या भी एक साथ यहाँ ऊपर चला आता है तो फिर भी क्लोजिंग के टाइम आप छोटा सा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड भी ले सकते हो इसी लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और वो मार्केट हो सकता है थोड़ा पुल करके थोड़ा नीचे आके मार्केट क्लोज दे। अगर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन खोले इसी लेवल पे खोले तो फ्राइडे है तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और गैप डाउन अगर खुले हो सकता है मार्केट यही वोलेटिलिटी मेंटेन करे और हो सकता है इसी नीचे के लेवल पे या फिर ऐसा कोई डोजी कैंडल बना के इस तरह का लेवल पे क्लोज दे दे। डोजी कैंडल वो भी थोड़ा सा नीचे वाला डोजी कैंडल, इस तरह का डोजी, ये तो डोजी नहीं इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल हो सकता है, उस तरह का नेगेटिव में कोई क्लोज दे दे। बाकी मैंने जो मैं स्टॉक की एनालिसिस जो मैं करता था वो मैंने एक दूसरे वीडियो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उस सेपरेट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पहले जो स्टॉक में बताता हूँ उसका हम एनालिसिस करेंगे और अगले दिन के लिए वो स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो लगे तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।